विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग विकास करने वाली पार्टी है और आगे भी बिहार को पूरे देश के अग्रणी में पंक्ति में बैठाने के लिए हम लोग अगली एनडीए की सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से अभी मैं मौजूद हूँ सहरसा के कलेक्ट्रेट में, जहाँ बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 75 से आज एनडीए के उम्मीदवार आलोक रंजन झा अपना नामांकन भरने आए हैं। आइए जानते हैं उनसे जो इस बार पार्टी ने कौन सी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी है, उनका मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस इलेक्शन में। आइए उनको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और सुनते हैं आलोक रंजन झा को। यहाँ एनडीए की तरफ से सहरसा विधानसभा क्षेत्र से, और आपका मुद्दा क्या होगा और महागठबंधन के उम्मीदवार और जनसुराज को आप किस रूप में ले रहे हैं? ये देखिए, आज एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मेरी पार्टी ने मुझे चौथी बार मुझे टिकट देकर भरोसा दिलाया है। आज मैं यहाँ नामांकन करने के लिए आया हूँ। मेरे इस नामांकन में आशीर्वाद देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो यहाँ पटेल मैदान में आ रहे हैं। बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जहाँ तक बिहार के मुद्दों की बात है, बिहार के आम जनता की मुद्दा विकास है। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की सरकार ने 20 वर्षों से बिहार का विकास किया है, जनता समझ रही है कि बिहार का विकास एनडीए के हाथ में। उसमें भी जब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र के मोदी जी की सरकार और बिहार के नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने बिहार में बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। महिलाओं को रोजगार के लिए लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए राशि दी है। पूरे बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 करने का काम किया है। बिहार में आज घर घर बिजली है। आप देख रहे हैं सड़कें हैं। जिस प्रकार से लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, इन सारी योजनाओं को देखते हुए, बहुत सारी योजना की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए हमारा शुरू से मुद्दा विकास रहा है और हम उसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप महागठबंधन की बात करते हैं, बिहार की जनता महागठबंधन को अच्छी तरह से जान रही है। पूरे देश की जनता महागठबंधन को जान रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा बिहार में, इससे पहले जो लालू यादव जी का राज्य था 15 वर्ष, इसको बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से गुंडा राज और जंगल राज स्थापित था। बिहार की जनता पुनः उसको आने नहीं देगी। जनसुराज से कहाँ तक प्रभावित? जनसुराज की आप बात करते हैं, जनसुराज अपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। जनसुराज बिहार में गुंडा राज स्थापित हो, जंगल राज स्थापित हो, इसके लिए वो वोट कटवा के तौर पर बिहार में वो अपने को चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है। ये ज्ञान की धरती है। यहाँ के लोग को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए बिहार की जनता समझ रही है कि कभी भी वो जनसुराज को वोट दे करके राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से बिहार सहरसा की जनता ने मुझे लगातार सहरसा में पिछले बार भी मुझे 20,000 से अधिक मतों से जिताने का काम किया, और जिसका परिणाम है कि आज सहरसा में विकास की गंगा बह रही है। आप जानते हैं कि सहरसा में बड़े बड़े विकास हुए। सहरसा जैसे जगह पर ग्लोबल टूरिज्म सेंटर स्थापित मत्स्यगंधा के रूप में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक्सप्रेस वे पटना पूर्णिया यहाँ से जाएगा। एयरपोर्ट सहरसा के लोगों को मिलने जा रहा है। तो सहरसा में मेडिकल कॉलेज, दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी सरकार का मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। सहरसा में इंजीनियरिंग कॉलेज है। सहरसा में आप देख रहे हैं कि अमृत भारत स्टेशन एयरपोर्ट की तरह यहाँ स्टेशन है। सहरसा का स्टेडियम 58 करोड़ की राशि से
सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने जा रहा है। सहरसा में कारुकीर्ति संग्रहालय 15 करोड़ की राशि से बनने के लिए जा रहा है। सहरसा के ड्रेनेज के लिए 137 करोड़ रुपए की राशि बिहार की सरकार ने दिया है और टेंडर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो 30 वर्षों से सहरसा के लोग इंतजार कर रहे थे और कई नेता, बड़े बड़े नेता आकर के उसका शिलान्यास किए थे। मैंने चुनाव में संकल्प लिया था कि यदि मैं अगला ओवरब्रिज का कार्य प्रारंभ नहीं करूंगा, चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने शिलान्यास नहीं कराया। मुझे लगता था कि शिलान्यास कराने के बाद सहरसा के लोगों का उससे मन नहीं भरेगा। सहरसा के लोग कई बार ठगा चुके हैं। मैंने डायरेक्ट काम को शुभारंभ करने का काम किया और आज जीबी रोड में आप जाकर के देख लीजिए, 4 पिलर का काम शुरू हो चुका है। तो सहरसा में, और एक ओवरब्रिज की बात नहीं हम करते हैं, जब आलोक रंजन बात करता है तो 5-5 और ओवरब्रिज को सैंक्शन भारत सरकार की तरफ से कराया गया है। और इसके साथ साथ ही एनएच पर भी एक बन रहा है। 7 ओवरब्रिज सहरसा में बनेगा। सहरसा में एनएच का बाईपास का काम चल रहा है। तो सहरसा में विकास की योजना की बात यदि हम करेंगे तो बहुत लंबे समय तक हमको उसकी बात आपको कहना पड़ेगा। तो मेरा कोई मुद्दा नहीं है, एनडीए का कभी कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं होता है। एनडीए की सरकार जब आती है वो सिर्फ विकास के मुद्दा को पर बात करती है। और उसी मुद्दा पर आज 20 वर्षों बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को बनाने का काम किया। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चौथी बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। आज मैं अपने एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सहरसा विधानसभा के तरफ से नामांकन करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे अपने नामांकन में आशीर्वाद देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज सहरसा आ रहे हैं। और इस सहरसा के धरती से बिहार में एनडीए की सरकार को पुनः 2/3 बहुमत से बने, इसके लिए आज वो इस पटेल मैदान से आह्वान करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार लगभग 11 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय